हेलो एवरीवन, तैयार हो जाओ एक एपिक जर्नी के लिए फ्यूचर इंडिया में अग्निपुत्र की कहानी। सोचो, साल 3050 है, सिविलाइजेशन अपने पीक पर है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी और करप्शन ने इंसानों को मून और मार्स पर कॉलोनीज बनाने पर मजबूर कर दिया है। इंडिया का सबसे एडवांस्ड सिटी इंद्रलोक ई स्पेस में तैरता हुआ एक कमाल का मेट्रोपोलिस है। हमारी कहानी शुरू होती है धरती के एक वीरान गांव से, जहां एक रहस्यमयी बच्चा पैदा होता है। नाम है अग्नि। अग्नि की आंखें अजीब सी नीली चमकती हैं और उसके जन्म से गांव के पुराने मंदिर में छुपी प्राचीन आग जाग उठती है। जैसे ही अग्नि की जिंदगी शुरू होती है, ब्लैक कॉप नाम का एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन गांव पर हमला कर देता है। अग्नि की मां उसे बचाने के लिए उसके गले में एक जादुई पेंडेंट डाल देती है। वो खुद को कुर्बान कर देती है, लेकिन अग्नि बच जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। 20 साल बाद अग्नि अब एक स्किल्ड वॉरियर बन चुका है। व्यास शरण नाम की एक सीक्रेट हिमालयन सोसाइटी ने उसे ट्रेन किया है। बदला लेने की आग और अपने पास्ट को जानने की जिज्ञासा लिए वो वापस लौटता है। अग्नि को जल्द ही पता चलता है कि पेंडेंट असल में एक जीनोटेक क्रिस्टल है, एक प्राचीन टेक्नोलॉजी जो ऋषियों ने कॉस्मिक एनर्जी से बनाई थी। ये क्रिस्टल उसे एलिमेंट्स, खासकर आग को कंट्रोल करने की शक्ति देता है। अपनी नई पावर के साथ अग्नि एक साइबर हैकर रा, एक पूर्व सैनिक काव्या और एक एलियन साइंटिस्ट जायरा के साथ टीम बनाता है। साथ मिलकर वो ब्लैक कॉप के हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल पड़ते हैं। हेडक्वार्टर्स के अंदर अग्नि का सामना ब्लैक कॉप के लीडर कलन से होता है, जो एक साइबोर्ग है और उसका खतरनाक प्लान है पूरी इंसानियत को खत्म करके एक नई रेस बनाना। ये टेक वर्सेस एलिमेंट्स की लड़ाई है। अग्नि को पता चलता है कि कलन ने टाइम क्रिस्टल चुरा लिया है और वो महाभारत काल में जाकर पास्ट को बदलना चाहता है, ताकि अग्नि का जन्म ही न हो। उसे रोकने के लिए अग्नि और उसकी टीम टाइम वॉर्टेक्स में घुसकर महाभारत काल में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अर्जुन, कृष्ण और द्रौपदी जैसे महान लोगों से हुई। अग्नि को पता चलता है कि उसकी पावर्स खुद कृष्ण से जुड़ी हैं। आखिरी लड़ाई महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हुई। कृष्ण के आशीर्वाद और अपनी एलिमेंटल पावर से अग्नि कलन से जबरदस्त लड़ता है। वो कलन को हरा देता है, लेकिन समय को स्थिर करने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। अंत में अग्नि की चेतना एक आर्टिफिशियल स्टार में समाती है, जो धरती की रक्षा करता है। उसकी टीम इंद्रलोक में लौट आती है और अग्निपुत्र के रूप में पूजे जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी और अध्यात्म के बीच का पुल है। और दोस्तों, ये है अग्निपुत्र की कहानी। अगली बार तक सपने देखते रहो और जिज्ञासु बने रहो।